कहानी की शुरुआत एक हाई स्कूल की स्टूडेंट पैटी ब्लेडेल से होती है, जिसका हमेशा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि उसका वजन अधिक है और उसे पैटी फैटी करार दिया जाता है। वह खुद को उन लड़कियों में से एक बताती है जो अपना अधिकांश समय घर पर बिताती है, जबकि उसकी उम्र की अन्य लड़कियां मजे कर रही है। पैटी को अपने अट्रैक्टिव क्लासमेट बिंग आर्मस्ट्रांग पर क्रश है, लेकिन उसके पास उसे बाहर निकालने का साहस नहीं है। इसके विपरीत हम ब्रिक के पिता बॉब आर्मस्ट्रांग से मिलते हैं, जो एक स्थानीय नागरिक अधिकार वकील है जो सौंदर्य प्रतियोगिता के उम्मीदवारों को भी पढ़ाते हैं। बॉब को डिस्की नाम के एक किशोर का मार्गदर्शन करते हुए देखा जाता है, जो राजनीति में एक स्पर्श अपरिपक्व है। काम पर एक अच्छा दिन। उसकी अपरिपक्वता के कारण वह सौंदर्य प्रतियोगिता हार जाती है, जिससे उसकी माँ रेजिना क्रोधित हो जाती है। फिर वह बॉब को उसके पैसे वापस करने की धमकी देती है, जिसे वह मना कर देता है। नतीजतन वह सभी को आश्चर्यचकित करते हुए मंच तक जाती है और उस पर उसकी बेटी के साथ मारपीट करने का आरोप लगाती है। इस घटना के कारण वह बदनाम हो जाता है और उसका करियर प्रभावित होता है, क्योंकि अब कोई भी उसके साथ काम नहीं करना चाहता है। पैटी और उसकी सबसे अच्छी दोस्त नोनी एक दिन एक कन्वीनियंस की दुकान पर जाते हैं और ब्रिक को देखते हैं। पैटी की आपत्तियों के बावजूद नोनी अपनी और ब्रिक के पास जाती है और उसे डेट पर आमंत्रित करती है। हालांकि बाद वाला इस विचार को अस्वीकार कर देता है और चला जाता है। बाद में जब पैटी दुकान से बाहर बैठी है तो एक बेघर आदमी उसे कांटेक्ट करता है, जो उसके वजन पर ताना मारता है। गुस्से के एक पल में वो उसके चेहरे पर घूंसा मारती है, लेकिन उसे फिर से घूंसा मार जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे एक टूटे हुए जबड़े के साथ अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। 3 महीने बाद हम पैटी को देखते हैं, जिसने अस्पताल के लिक्विड डाइट के कारण बहुत अधिक वजन कम कर लिया है। नतीजतन अब वह पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ पतली और सुंदर है। लेकिन एक कैच है, उस पर बेघर आदमी पर हमला करने के लिए मुकदमा चलाया जा रहा है। पैटी और उसकी माँ अपने मामले को मुफ्त में संभालने के लिए विभिन्न वकीलों से कांटेक्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन कोई भी उनका मामला लेने को तैयार नहीं था। वे अंततः बॉब की सहायता लेते हैं, जो 3 महीने से अधिक समय से बाहर होने के बावजूद मामले को स्वीकार करता है। अगले दृश्य में बॉब मामले के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैटी के घर जाता है, लेकिन वह वहाँ नहीं है। नतीजतन वह उसकी माँ एंजी से बात करता है, जो उसे घटना के बारे में सूचित करती है। वह उसे पैटी की तस्वीरें भी दिखाती है, जिसका वजन उस समय अधिक था। बॉब को इस मामले में विशेष रुचि नहीं है, इसीलिए वह दलीलबाजी के तरीके का विकल्प चुनता है। लेकिन जब वह पैटी से मिलता है तो वह उसके आकर्षण से इतना प्रभावित होता है कि वह अपनी पिछली रणनीति को छोड़ देता है और आत्मरक्षा में विवाद करने का फैसला करता है। फिर वह अदालत की तैयारी शुरू कर देता है और अधिक निर्दोष दिखने के लिए उसकी उपस्थिति में सुधार करने में उसकी सहायता करता है। पैटी दुकान के कैशियर डोनाल्ड को भी बहकाता है, जो इस घटना का एकमात्र गवाह है। इस बीच रेजिना, जो बॉब के नए कैरियर से ईर्ष्या करती है, उसका पीछा करने और उसे एक बार फिर से बदनाम करने के लिए एक जासूस को काम पर रखती है। एक सौंदर्य प्रतियोगिता की विजेता मैगोनलोलिया एक शाम बॉब को अपने घर बुलाती है, ताकि वह एक पोशाक के अंतिम रूप देने में उसकी सहायता कर सके। इस दौरान लड़की बॉब के सामने अपने कपड़े बदलती है, जिससे वह असहज हो जाता है। जासूस, जो उन्हें पता नहीं था, इस पल को कैप्चर कर लेता है और इसे रेजिना को भेज देता है। डोनाल्ड, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, दावा करता है कि उसे मुकदमे के दिन मुठभेड़ की कोई याद नहीं है। पैटी तब न्यायाधीश को सफलतापूर्वक मना लेती है कि उसके कार्य आत्मरक्षा में थे, जिसके परिणाम स्वरूप मामले में जीत हुई। इसके बावजूद वह संतुष्ट नहीं है, क्योंकि वह उन सभी से बदला लेना चाहती है जो कभी भी उसके साथ बुरा व्यवहार करते हैं। फिर वह सलाह देता है कि वह सौंदर्य प्रतियोगिता में प्रवेश करे, क्योंकि उसके जैसी सुंदर लड़की अगली मिस यूएसए हो सकती है। दूसरी ओर एंजी इस अवधारणा का विरोध करती है, अपनी बेटी के यौनकरण और वस्तुनिष्ठता से डरती है। बाद में पैटी और नोनी एंजी की अल्कोहलिक्स एनोनिमस सपोर्ट मीटिंग में भाग लेते हैं। जब वे जॉन से मिलते हैं, वह बेघर आदमी जिससे पहले पैटी को घूंसा मारा था, वह उसके प्यार करके और फिर उसे अस्वीकार करके बदला लेने का इरादा रखती है। फिर वह उसके पास आती है और उसे बहकाने के उद्देश्य से एक होटल के कमरे में ले जाती है। हालांकि आदमी इतना नशे में हो जाता है कि वह बिना कुछ किए सो जाता है। गुस्से में कि वह अपना पल चूक गई है, वह एक शराब की बोतल पकड़ती है और उसे जलाने के इरादे से उसके बिस्तर पर डाल देती है। हालांकि वह सौंदर्य प्रतियोगिताओं के बारे में बॉब के पहले के विचार को याद करती है। उसकी माँ की नाराजगी के बावजूद वह तुरंत उसे फोन करती है और अपनी रुचि व्यक्त करती है। पैटी अगली सुबह उठती है और उसे पिछली रात की शराब पीने की कोई याद नहीं होती। वह स्कूल छोड़ने का इरादा रखती है, क्योंकि वह अभी भी बदमाशी से डरती है। वह बॉब के पास जाती है और उसे अपने सौंदर्य प्रतियोगिता की शुरू करने के लिए कहती है। हालांकि वह उसे पहले स्कूल जाने की सलाह देता
लगता है, क्योंकि यह उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पैटी तब स्कूल जाती है, लेकिन उसके नए रूप के कारण उसके दोस्त उसे नहीं जानते। अब वो अपनी नई सुंदरता का उपयोग उन लोगों से बदला लेने के लिए करने की कसम खाती है जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, जिसमें पूर्व क्रश ब्रिक उसका पहला लक्ष्य था। दूसरी ओर मैग्नोलिया हस्तक्षेप करती है और उसे इट से दूर रहने के लिए आगाह करती है, यह दावा करते हुए कि वह उसका प्रेमी है। बाद में स्पेनिश कक्षा में पैटी को होटल में आग लगने के परिणाम स्वरूप एक आदमी की गंभीर स्थिति के बारे में पता चलता है, वही स्थान जहां वह पिछली रात थी। इस डर से कि उसे दोषी ठहराया जा सकता है, वह अपने सबसे अच्छे दोस्त पर भरोसा करती है, जो फिर जांच करने के लिए स्कूल छोड़ देता है। नोनी अस्पताल पहुंचती है और उसे पता चलता है कि बेघर आदमी का इलाज किया जा रहा है। तभी उसके पुलिस वाले पिता, जो जांच के प्रभारी होते हैं, उसके पास जाते हैं। वह उससे अपराधी के बारे में सवाल करती है, लेकिन वह केवल इतना कह सकता है कि बेघर आदमी एक लड़की के साथ था। इस बीच पैटी स्कूल के कैफेटेरिया में अकेले दोपहर का भोजन कर रही है, जब उसे एक नए हॉट स्टूडेंट क्रिश्चियन द्वारा अप्रोच किया जाता है। पैटी तुरंत उसकी ओर आकर्षित होती है, लेकिन इससे पहले ही वह उससे कुछ कह पाती, उसे नोनी से एक मैसेज प्राप्त होता है जो उसके संदेह की पुष्टि करता है। पैटी घबराहट में बॉब से कनेक्ट करती है और उसे सब कुछ बता देती है। बॉब पैटी की बेगुनाही साबित करने की कसम खाता है, क्योंकि वह उसे प्रतियोगिता की दुनिया में लौटने के अपने एकमात्र अवसर के रूप में देखता है। पैटी और नोनी पिछली रात की घटनाओं को याद करने के लिए डोनाल्ड से मिलने जाते हैं, जबकि वह होटल के कमरे की जांच करता है। पैटी उस रात कुछ स्नैक्स लेने के लिए अपने व्यवसाय के पास गया था। वह बताता है कि वह बहुत जोर से नशे में थी। यह सुनकर वह होटल के कमरे में अपनी ब्रा छोड़ने की बात याद करती है, यह स्वीकार करते हुए कि उसे इस सबूत के परिणाम स्वरूप पकड़ा जा सकता है। पैटी नोनी के पुलिस कनेक्शन का उपयोग एविडेंस रूम में घुसने और उसकी ब्रा को पुनः प्राप्त करने के लिए कहती है। कुछ ही समय बाद बॉब उसे फोन करके सलाह देता है कि सबूत चुराना पर्याप्त नहीं है। एक ठोस बहाना इम्पोर्टेंट को रेखांकित करता है, क्योंकि गवाहों ने इसे चेक इन दौरान के जॉन के साथ देखा था। पैटी और नोनी फिर डोनाल्ड के पास लौटते हैं और पिछली रात के सुरक्षा फुटेज को मॉडिफाई करने में सहायता मांगते हैं। वे घटनाओं को फिर से प्रेजेंट करने का निर्णय लेते हैं ताकि वे एक नई रिकॉर्डिंग तैयार कर सके। इसके बाद वे पैटी को भारी मात्रा में नशे में डाल देते हैं। हालांकि उनकी साजिश पूरी तरह से विफल हो जाती है। जब पैटी बहुत नशे में हो जाती है और गिर जाती है, वह अंततः उसी अस्पताल में पहुंचती है जहां जॉन का इलाज किया जा रहा है। इस बिंदु पर एक और आश्चर्यजनक रहस्योद्घाटन सामने आता है। रेजिना, जिसमें बॉब पर अपनी बेटी पर हमला करने का आरोप लगाया था, उसका अपने कम उम्र के बेटे ब्रिक के साथ संबंध है। अगले दृश्य में बॉब बेघर व्यक्ति की जांच करने के लिए अस्पताल जाता है, लेकिन पैटी को गलियारों में टहलते हुए देखकर हैरान हो जाता है। जॉन द्वारा पहचाने जाने से बचने के लिए वह तुरंत उसे अपने कमरे में रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस सावधानी के बावजूद पैटी जॉन के कमरे में घुस जाता है और इस प्रक्रिया में उलझ जाता है। सौभाग्य से उसी समय बॉब पूरी स्थिति का अनुमान लगाता है और समझाना शुरू कर देता है। उनके अनुसार जॉन उस रात जागा और अपनी सिगरेट शुरू करने के लिए एक माचिस की छड़ी जलाई, जिसमें आग लग गई, लेकिन उससे पैटी को खुद को दुष्मुख करने का आरोप लगाया। जॉन सभी को आश्चर्यचकित करते हुए इस कहानी की पुष्टि करता है, जिससे सभी खुश हो जाते हैं। अस्पताल छोड़ने से पहले पैटी एक बार फिर जॉन का सामना करती है, यह खुलासा करते हुए कि वही अधिक वजन वाली लड़की है जिसके साथ उसने पहले दुर्व्यवहार किया था। पैटी तुरंत उसकी मृत्यु की इच्छा की घोषणा करती है और आश्चर्यजनक रूप से जॉन को दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो जाती है, जिससे उसे राहत मिलती है। बॉब पैटी को कुछ दिनों बाद अल्बामा में मिस बेरबैक बकारू प्रतियोगिता में अपने पूर्व गुरु एस्टेला रोज बकले को देखने के लिए ले जाने की योजना बना रहा है। एस्टेला को 1990 के दशक के अंत में उन्हें प्रतियोगिता कोचिंग की दुनिया से परिचित करने का श्रेय दिया जाता है। बॉब की पत्नी कोर्ली उसकी योजना का विरोध करती है, क्योंकि उसका मानना है कि पिछले आरोप को देखते हुए यह एक जोखिम भरा कदम है। दूसरी ओर बॉब इस कदम के महत्व पर जोर देते हुए दावा करते हैं कि पैटी उनका एकमात्र ग्राहक है जो प्रतियोगिता उद्योग में अपने टूटे हुए नाम को फिर से हासिल करने में सक्षम है। पैटी अपना सामान पैक करने के बाद बॉब के आवास पर आती है और दोनों अल्बामा के लिए रवाना हो जाते हैं। वे एक लंबी और आनंदमय ड्राइव के बाद मिस बेरबैक बकारू प्रतियोगिता में पहुंचते हैं, जहां स्टेला उनका स्वागत करती है। उनके परिचय के बाद स्टेला ने अपने स्टूडेंट रॉक्सी को आदेश दिया कि वह बॉब के साथ बात करते हुए पैटी के साथ होटल के कमरे में जाए। अपनी बातचीत के दौरान बॉब मिस यूएसए के लिए पैटी की मजबूत क्षमता को नोट करता है, लेकिन उसके शरारती
आचरण के कारण उसे प्रभावी ढंग से प्रशिक्षित करने में कठिनाई हो रही है। स्टेला उसे अपने दृष्टिकोण में अधिक सख्त होने के लिए कहती है जितना कि वह अपने स्टूडेंट के साथ है। दूसरी ओर नोनी सुविधा की दुकान पर डोनाल्ड के पास जाती है और मांग करती है कि वह उसके साथ अलबामा जाए क्योंकि वह अपनी सबसे करीबी दोस्त के बारे में चिंतित है। डिक्सी जो एक ही दुकान में होती है उनकी बातचीत सुनती है और उनके साथ जाने का फैसला करती है क्योंकि ऐसा लगता है कि उसका बॉब के साथ अधूरा काम है। इसके बाद तीनों डिक्सी की जीप में सवार होकर अलबामा की ओर जाते हुए सड़क से टकराते हैं। इस बीच कोर्ली अपने घर पर अपने अमीर दोस्तों के लिए डिनर पार्टी की योजना बना रही है। हालांकि उसकी ट्रेलर ट्रस्ट वाहन ब्रैडिलियन और उसके बच्चों द्वारा एक अप्रिय यात्रा द्वारा उसके इरादों को विफल कर दिया जाता है, जिसके कारण उसे रात के खाने का आरक्षण रद्द करना पड़ता है। अलबामा में वापस बॉब और स्टेला ने पैटी को चलना और व्यवहार करना सिखाने के लिए सहयोग किया। पूरे कार्यक्रम के दौरान बॉब उसे प्रशिक्षण हिस्से में रूप में कई काम सौंपता है जिसे वह अनिच्छा से स्वीकार करती है। स्टेला पैटी को प्रभावित करने का अवसर देखता है जब वह उसे एक बार में कसरत करने के लिए अकेला छोड़ देता है। फिर वह बॉब की नकारात्मक विशेषताओं को उजागर करके पैटी से उसका समर्थन कराने की कोशिश करती है। वह दावा करती है कि वह उसे अपने लाभ के लिए हेरफेर कर रहा है और अंततः उसे छोड़ देगा, जैसे उसे 20 साल पहले उसके साथ किया। यह पता चला कि स्टेला अतीत में उसे तबाह कर देने के लिए बॉब से बदला लेने का इरादा रखती है। बॉब दूर से उनकी बातचीत सुन रहा है, उन्हें पता नहीं है। वह हस्तक्षेप करता है और स्टेला को आगे ब्रेन वॉश होने से पहले ले जाता है। इसके बाद दोनों दोपहर के भोजन के लिए एक रेस्तरां में जाते हैं और पैटी को बॉब के बारे में संदेह होने लगता है। जैसे ही वे बात करते हैं वह सौंदर्य प्रतियोगिता के बारे में कुछ नहीं जानने की शिकायत करती है। बॉब उसे गलत साबित करने के लिए रैंक वॉश करने के लिए प्रोत्साहित करता है। पैटी को यह जानकर आश्चर्य होता है कि उसके द्वारा सौंपे गए सभी काम उसके प्रशिक्षण का हिस्सा थे, जिससे उसके चलने में काफी सुधार हुआ। बॉब की वैवाहिक स्थिति के बारे में जानने के बावजूद यह उसकी छवि को बदल देता है और वह उसके लिए प्रेम की भावनाओं को विकसित करने लगती है। बॉब उस दिन बाद स्टेला का सामना करता है जो उससे पहले सुना था। वह इस विषय पर बात करने से पहले बचती है। उसके जाने के बाद वह उसे कितना याद करती है। वह उसके लिए अपने स्नेह की घोषणा भी करती है और उसे चुमने का प्रयास करती है। हालांकि बॉब जो घबरा जाता है, घटना स्थल से बाहर निकल जाता है। वह उसके रूम में लौटता है, केवल पैटी से आश्चर्यचकित होता है जो उसे बहकाने का भी प्रयास करता है। वह उसे अपने कमरे से बाहर निकाल देता है कुछ अकेले समय की तलाश में, जिससे वह निराश हो जाता है। परेशान पैटी फिर स्टेला और रॉक्सी के साथ कुछ पेय के लिए एक बार में जाती है। इस दौरान स्टेला पैटी के साथ एक सेल्फी लेती है और गुप्त रूप से इसे बॉब को ईमेल करती है, जिससे वह तनाव में आ जाता है। नतीजतन वह अपने कार में चढ़ जाता है और पब की ओर भाग जाता है। इस बीच पैटी को उसके फोन पर स्टेला का संदेश प्राप्त होता है, जिससे उसे समझ में आता है कि वह और बॉब दोनों उसका फायदा उठा रहे हैं। विश्वासघात से परेशान होकर वह अपना आहार छोड़ने के बजाय एक क्रॉफिश खाने की प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला करती है। बॉब प्रतियोगिता के बीच में ही पहुंच जाता है और उसे खाने से रोकने का प्रयास करता है। दूसरी ओर वह सुनने से इनकार कर देती है और खाना जारी रखती है। बॉब तब स्वीकार करता है कि वह भी कभी अधिक वजन का था, इसीलिए वह उसके संघर्ष को समझता है। पैटी जो अभी भी संदिग्ध है उसे क्रॉफिश खाकर और प्रतियोगिता जीतकर इसे साबित करने को निर्देश देता है। बॉब उसका विश्वास जीतने के लिए खाना शुरू कर देती है और अंततः प्रतियोगिता जीत जाता है। वह महत्वपूर्ण क्षण अंततः उनके बीच की खाई को बंद कर देता है और पैटी जो कुछ भी कहता है उसे करने का कसम खाता है। इसके बाद बॉब स्टेला का सामना करता है जो अंततः मिस यूएसए के लिए रॉक्सी का मार्गदर्शन करना स्वीकार करती है। वह पैटी को हराने और रॉक्सी को जीत की ओर ले जाने की प्रतिज्ञा करती है क्योंकि वह बॉब के लिए अपनी भावनाओं सहित अपनी कमजोरियों के बारे में सब कुछ समझती है। जाने से पहले वह पैटी को उनके अफेयर के सबूत के रूप में बॉब द्वारा दिया गया एक उत्कीर्ण हार देती है, जिसमें कहा गया है कि आप जानते हैं कि क्या करना है। पैटी को जल्दी पता चल जाता है कि यह हार बॉब की शादी को समाप्त करने और उस पर पूरी ताकत हासिल करने का एक हथियार है।